स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। देखो स्टूडेंट, पहले देख लीजिए आज कौन से सवाल कराए जाएंगे, आपके मतलब के हैं या नहीं। स्टूडेंट, हम इस जो चैनल पर 4-5 मैथों का निचोड़ करा रहे हैं। देखो इसमें RS अग्रवाल के भी सवाल हैं, राम सिंह यादव के, किरण लूसेंट, यानी हर टाइप का सवाल है। इससे कोई बाहर स्टूडेंट जा नहीं सकता। और बेटा मैथ तो बिल्कुल आपको जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। जो वीडियो देख रहे हो उन्हें इस बात का महसूस भी हो रहा है। देखो बेटा, एक बार नज़र ज़रूर घुमा लीजिए। बेटा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सही, जहाँ मैथ आता है उसके लिए वीडियो तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। स्टूडेंट, इस चैनल पर मैथ, जीके और रीजनिंग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। और मैथ तो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। देखो बेटा, पहला प्रश्न है, हम इसका तरीका भी देखेंगे और ट्रिक देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। देखो बेटा, ट्रिक इसकी क्या है, अगर सवाल की पहचान कर लो किसी संख्या में भाग देने पर, ठीक है, 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। तो बेटा तुम्हें क्या करना, 5 का भाग सिर्फ शेष में दे देना है। इसमें 5 सत्ते 35, तो 4 शेष, तो यही आपका आंसर है। देखो हम एक और सवाल करा देते हैं, फिर हमको इसको तरीका भी बताएंगे। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर तो शेष क्या बचेगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, सिर्फ इस शेष में भाग दे देंगे। 8 तिया 24, 9 में से 4 गए तो 5। तो बेटा कितना आंसर आया इसका, 5 आंसर आया इसका। देखो बेटा ऐसा क्यों है, थोड़ा समझ लेते हैं। यानी कह रहा किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। तो पहले बेटा मानो, अगर जो शेष बच रहा है, मतलब इस किसी संख्या को इतने से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो बेटा आप संख्या यहीं से निकाल सकते हो। यानी 357 में 39 जोड़ दो, 6 9 4। तो बेटा कि 496 वो संख्या है। मतलब संख्या तो इसका दोगुना कर दोगे तो भी आ जाएगी, पर लेकिन जो छोटी संख्या आएगी 496, सीधी बात है। अगर मैं 496 संख्या में अगर 357 को भाग दूंगा तो 39 शेष बचेगा। देखो अगर बेटा यहाँ से नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ से बताता हूँ। देखो छोटा लेवल, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर मैं बेटा बोल भी रहा हूँ, देने पर 3 शेष बचे, ठीक है। तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 8 और 3 दोनों ने जोड़ देंगे तो कितना होगा, 11। बेटा ये 11 वो संख्या है। अगर 8 से भाग दोगे, वैसे तो और भी संख्या मिल जाएंगी, ठीक है, हमें बस छोटी संख्या देखो 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, तो 3 शेष बच रहे हैं। तो तुम्हारी बात समझ में आई होगी। तो अब बेटा देखो थोड़ा सा लॉजिक करते हैं। अगर मानो किसी संख्या, वह संख्या कौन सी होगी, 496 होगी। तो 496 में 496 संख्या का 357 को भाग दिया तो कितना बचा, 39। अब बेटा ये 39 शेष ही तो है। अब इसमें 5 5 से भाग दे देंगे तो बेटा सीधा सीधा 4 शेष बच जाएगा। सब है छोड़ो, तुम सीधी सीधी शेष में 5 का भाग दे दो, आंसर एक ही है, ठीक है। पर समझाना भी बहुत जरूरी होता है। देखो सवाल नंबर 3 को देखते हैं। देखो बेटा, ये किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते, तो इसी संख्या के वर्ग को, अब बेटा देखो इसमें वर्ग है, ठीक है, उपरले में कोई वर्ग नहीं है। तो तुम्हें अब मैंने बता रहा कि शेष में भाग दें तो शेष का ही वर्ग बना लीजिए। अब वर्ग क्या हो जाएगा इसका, 9। 3 में 3 की गुणा करी, तो अब बेटा तुम्हें 9 में 5 को भाग देना है। 5 एकम 5, तो 4 शेष। इसका आंसर कितना आया, 4 आया। देखो सवाल नंबर 4 को देखते हैं। किसी संख्या को 31 से भाग देने पर 8 शेष बचे, ठीक है। बस संख्या कौन सी, अगर संख्या लिखा रहा है तो संख्या इन दोनों ने जोड़ देंगे तो संख्या सीधी आ जाएगी। अब कह रहा इसी संख्या के वर्ग को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचे। तो बेटा तुम्हें 8 को सीधा सीधा वर्ग बनाना, 8 8 64, और 13 को हमें भाग दे दीजिए। 13 चौका 52, तो 2 बचे 52, 6 में से 1, तो आंसर कितना है, 12 शेष, ठीक है। सवाल नंबर बेटा 5 में को देखें।
किसी संख्या को 438 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। तो इसी संख्या के घन को देखो, अब वहाँ तो स्क्वायर और इसमें क्या है, क्यू, घन या क्यू। तो बेटा हमें शेष का क्यू बनाना है, शेष का क्यू। तो 5 की घात 3 यानी 5, 5 × 5 × 5, तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 125। अब बेटा 125 में तुम्हें 5 का भाग देना है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ सवाल आपके समझ आ रहे होंगे। 8 एकम 8, बचे 4, 8 पंजे 40, तो 5। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 5। अगर स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, बेचारे जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में वीडियो को शेयर कर देना, जो थोड़ा कि हमारे मैथ समझ में नहीं आ रहा है। आप खूब समझो मैथ, बिल्कुल बेटा, बस स्पीड मंदी रहेगी, स्पीड तो अपने आप बढ़ जाएगी जब समझ में आ जाएगा। तो देखो सवाल नंबर 6। देखो बेटा अब इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना है, सवाल नंबर 6 को मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बता भी चुका हूँ। किसी संख्या को, मतलब संख्या n नहीं है, ठीक है, कुल मिला के n छोड़ोगे, कह रहे हो किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, संख्या n नाम लिख दो तो बालक कंफ्यूजन, किसी संख्या n भूल कर बोलो, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचे, तो वो शेष, तो हम बेटा इन दोनों ने जोड़ कर भी मतलब संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कि 7 का ये n नहीं आ गई है। अब देखो, अब सीधी बात है, अगर मैं 7 में 4 का भाग दूँ तो 3 ही शेष बचेगा। देखो थोड़ा बता देता हूँ, 4 एकम 4, 3 शेष। देखो बेटा संख्या तो और भी मिल जाएंगी 11 में भागने पर, लेकिन छोटी संख्या मानने में हमें फायदा है। तो 7 का ही n आ गई, ठीक है। तो अब क्या दिक्कत है, अब कह रहे हो संख्या को 2n को, मतलब संख्या है का 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो बेटा इस n की वैल्यू कितनी आई है, 7। देखो 2n 2 × 7 बराबर 14, ठीक है। अब बेटा हमें 14 में 4 का भाग देना हो, ना कि वहाँ में देना हो। 4 तिया 12, तो बेटा कितना है, 2 शेष। देखो एक और प्रैक्टिस कराए तब समझ में आएगा ना, क्यों घबरा रहे हो। बिल्कुल बेटा सेम सवाल है, किसी संख्या को n को 4 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, तो संख्या को 3n को 4 से भाग देने पर, बेटा देखो बिल्कुल सवाल रिपीट ही है उसका। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो हम इन दोनों ने 4 और 3 7 जोड़, मतलब 4 और 3 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 हमारी n आ गई। अब बेटा n यहाँ रख के 7 7 दिया 21, यानी 3n की जगह 3 × 7 तो बराबर 21 ही तो आएगी बेटा। अब 21 में 4 का भाग दे दो, 4 पंजे 20, तो 1 शेष बचा। देखो बेटा जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तो बस सीधी बात है, शेष गे जोड़ देंगे तो हमें संख्या प्राप्त है कि 10, यानी n 10 है। तो सीधी बात 2n को 6 से विभाजित करें तो भाई 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी या की वैल्यू अब 10 आई है। 10 दूनी 20, 20 को 6 से दे दीजिए, 6 तिया 18, बचे 2 शेष। देखो बेटा 8वां 18 × 29 × 35 में 4 से भाग देने, बस देखो कि सिंपल सवाल है। अगर क्या करना है, इनकी सबकी गुणा करनी है, गुणा के बाद में तो बेटा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। तुम बेटा इस 4 का भाग पहले 18 में दो, 18 में 4 का भाग दिया, क्या 4 चौक 16, तो 2 शेष बचे, 2 को कर दीजिए गुणा। और बेटा देखो 4 का भाग तो मैं फिर इसमें देना है, 29 में 4 सत्ते 28, कितना बचा है, 1 शेष, गुणा। फिर 4 का भाग बेटा इसमें देना 35 में, 4 अट्ठे 32, तो बेटा कितने बचे, 3 शेष बचे हैं, ठीक है। अब इनके आपस में गुणा कर देनी है, 2 तिया 6, एक में करेंगे तो कोई दिक्कत 6, तो बेटा 6 में तुम्हें 4 का भाग दे देना है, 4 दूनी 8, तो कितना बचा है, 2 शेष। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो समझ में ना आई होगी तो अगले सवाल से तो समझ में आ ही जाएगी पक्का। देखो बेटा यहाँ देखो 7 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। बहुत से बच्चे तो सीधे सीधे पहले गुणा करें, अरे पहले यहाँ में भाग दो ना, 7 में भाग दियो, 7 दूनी 14, तो 4 शेष बचेंगे। देखो 7 दूनी 14, 4 शेष बची, तो हमने 4 लिख ली थोड़ा ऊपर।
4 शेष ही लिख ली। अब बेटा हमने 29 में फिर 7 को दियो, 7 चौक 28, कितना बचो, 1 शेष बचो, गुणा। बेटा अगर हम 7 में देंगे तो कोई शेष ही ना बचेगा, 0 बचेगी। अब एक बात सोच लो ना, जब अगर इनकी हम गुणा करेंगे तो 0 बचेगी, तो हमें कोई शेष बचेगा ही ना, तो शेष क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो मतलब इनकी गुणा करेंगे। तो अभी नए समझ में आई तो या तो समझ में आ जाएगी कि नए सवाल बनेंगे। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले इनकी गुणा करेंगे। क्या करना, पहले इसमें तो 6 पंजे 30, दिमाग पे रखो, यहाँ पे 1 शेष बचा, 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे भी बेटा 1 शेष बचा। अगर हमने हमें भाग दियो 7 छिंग 42, तो यहाँ क्या बचे, 3 शेष बचे। इनकी गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3। अब तो 3 आवे तो कि 3 ही तुम्हारा शेष बच गो। बस छुट्टी जब भागना जा रहा तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, अब वो दिक्कत हैगी वो। तो अब देखो बेटा, अब इसे थोड़ा सा ध्यान दे लो, अब बच्चे इसमें भी फंस जाएंगे। सवाल नंबर 11 में, अब बेटा हमने हमें भाग दियो 8 दिया 24, तो कितने बचे हैं, 5 शेष बचे हैं। देखो शेष अंदर में लिख लेता हूँ 5। अब यहाँ में प्लस है, हमें गुणाना है, ये प्लस है। देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 5 बचे, यहाँ में 5 शेष बचे, क्या दिक्कत है। और 51, 8 छिंग 48, तो देख लेते हैं, 8 छिंग 48, तो क्या बचे, 3 शेष बचे। तो अब सब जोड़ दो, 5 और 10 3, 13, 13 में 8 को भाग दे दीजिए, 8 एकम 8 बचे 5, तो बेटा ये 5 शेष, ये ही आपका आंसर है। सवाल नंबर 12 को देखते हैं बेटा, वीडियो को रोकें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। देखो बेटा 661 में 17 का, 17 चौका 68, तो ज़्यादा है जाएंगे, तो 17 × 51, 6 में से 1 5, यहाँ बचो 1, उतार ले 1, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निन्यानवे 17 अट्ठे और 7 56, हासिल 5, 8 7 15 है 8, और 7 56 का 6, हासिल 5, 8 8 और 5 13, 136, यहाँ बचे 5, यहाँ बचे बेटा 1, उतार ली 1, 17, फिर दोबारा आगे 1 ही बचो, शायद कहीं गड़बड़ हैगी, गड़बड़ तो हैगी बेटा, सही है। देखो बेटा दोबारा करते हैं थोड़ा, ये तो दिक्कत है ना, आपने तो गलती पकड़ ली होगी पक्का। 17 × 51, बचे 5, 1 उतार ली 1, अब क्या उतारेंगे, 17 × 51, 17 चौका यानी 17 अट्ठे 136, तो बेटा यहाँ बचे 11 5 1 15 बचे। ठीक है, हम थोड़ा 15 लिख देते हैं इसमें से गुणा करके। अब बेटा ऐसे ही 346 में 17 की देनी है, 346 ना 662 है। देखो हम ये माइंडेड सवाल है। अब देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, ये अब यहाँ कितने बचे हैं, 15। अब बेटा एक ज़्यादा है तो एक शेष इसमें फालतू बचेगा। अब बेटा देखो ध्यान से करो, गेह का इससे एक कम है तो इसमें 14 शेष बचेगा। तो अब तुम अलग गुणा करके देख लेना ना, 14। तो फिर बेटा अब देखो, अब फिर हमें 17 को, अब देखो इनकी तो हमें बेटा गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ को कोई तरीका ना है, ठीक है, तो अब गुणा ही कर लेते हैं। तो पहले हम 15 और 14 की गुणा करते हैं। चलो पहले 15 16 कोई सी गुणा कर ले, हमें कोई दिक्कत ना है। 15 छिक्के 90 की 0, हासिल लगा 9, 15 को 15 9 24, फिर बेटा 14 की गुणा कर लेते हैं। 14 0 0, 14 चौका 56 का 6, हासिल लगा 5, 14 14, 14 0 0, 14 चौका 56 का 6, हासिल लगा 14 14, 14 28 और 5 33। तो बेटा इसमें 17 का भाग दे देना आपको। 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 13 25 6 16 उतालीस 6
17 सत्ते 159 17 बट्टे 34 17 निम्मा 53 17 निम्मा 153 3 1 48 0 17 सत्ते 119 17 सत्ते 119 बच्चों 1 11 शेष। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 11, अगर कहीं गड़बड़ नहीं हुई हो तो। वैसे गड़बड़ हुई नहीं है। अब बेटा सवाल नंबर अब देखते हैं नेक्स्ट को। देखो बेटा ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, इसमें जोड़ है, ठीक है। भाग देने के बाद में संख्या को जोड़ देना, जो जो शेष आवे तो इसका आंसर आ जाएगा, मैंने करा चुका हूँ, ठीक है। अब बेटा सवाल नंबर 15 को देखते हैं। 19 में 7 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। देखो बहुत जोर का सवाल है बेटा, ये हैवी लॉजिक, हम तो बचपन में ये करते आए हैं। 7 दूनी 14 बचे 5 शेष। अरे 5 तो शेष ही ना है भाई, 5 कहाँ से, जब विकल्प में 1 धर रखो। तो मैं बताऊं बेटा इसका एक आंसर और आ जाता है। तो देखो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। 7 दूनी 14 7 तिया 21। तो हम बेटा एक बार फालतू भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो अब बेटा कितना है ये -2, बात ये -2, ठीक है। तो बेटा ये शेष है, अगर हम इन दोनों को हल करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा 5 में, ठीक है। तो ये 5, ठीक है, कुल मिला के इसका आंसर है -2। देखो बेटा अब ये है, फिर एक और दे दिया 46 में 6 का भाग देने पर। तो कंफ्यूज मत हो जाना, 46 में 6 का, क्योंकि ऐसा तो ना है 6 सत्ते 42 4 4, ये तो तुमसे पूछा नहीं जाएगा 4, ठीक है। अब बहुत से तो वाला कोई नहीं पे लेकर जाएंगे, तो हम ध्यान इसमें गलती नहीं करते हैं बिल्कुल भी। 6 सत्ते 42 6 अट्ठे 48। तो बेटा ये ज़्यादा हो जाएगी -2, इसका आंसर आ जाएगा। ये नहीं है कि सबका ही -2 आया है, इन दोनों का -2 आया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हूँ मैं। अब सवाल बेटा इन्हें देखते हैं। देखो हम बेटा 17 से पहले करेंगे हम 18वें सवाल को, ठीक है। हमारे यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है, या फिर हम पहले 19वें सवाल को करेंगे। देखो पहले चलो हम 19वें सवाल को करते हैं, ठीक है। बाकी ने बाद किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 शेष बचे, तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर 9 शेष बचे, तो यह संख्या क्या है। देखो बेटा ऐसे सवालों में सबसे पहले संख्या निकालते हैं। तो आप इनके लिए देखो एक नियम फॉलो कर लीजिए, ठीक है। देखो ये है, कह रहा है 13 में भाग देने पर 11 शेष बच रहा है, ठीक है। इसी तरीका से लिखें, 13 में भाग, देखो मैं पहले 19 में करा रहा हूँ, ठीक है। और फिर बेटा 17 में भाग देने पर कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। भाई यही तो बात है रही है। तो अब बेटा देखो संख्या, मैं एक वो बताओ, तुम बड़े ध्यान से करो इस सवाल को। देखो बेटा हम देखो इसे ऐसे लिखेंगे। पहले देखो मैं एक बताता हूँ, एक तरीका, बालक से भूले नहीं। संख्या, भाजक और शेष, ठीक है। तो 13 है और शेष कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। और बेटा ये 17 क्या है, भाजक है, और ये कितना बच रहा है, 9 शेष बच रहा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा भूल नहीं सकते आप। तो बेटा देखो मैंने अभी ऊपर ही बताया है। तो अगर हम इस सदैव सवाल को नीचे से करेंगे, अगर मानो अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो 17 और 9 कितने होते हैं, 26। तो बेटा खाली यहाँ एक संख्या प्राप्त होगी तुम्हें, ठीक है, संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अब बेटा 26 और 13 की तुम्हें गुणा कर देनी है यहाँ पर, ठीक है। 26, ये थोड़ा सा दिमाग पर रख देना, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है। तो बेटा 26 संख्या प्राप्त हो गई। और फिर 26 प्राप्त है कि 26 और 13 की गुणा कर देना है, 26 और 13 की, ठीक है। 13 छिंग 78, 78 का हाँ सो लगा 7, 13 13 13 दूनी 26 33, तो कितने हैं 338। और बेटा 338 में तुम्हें 11 जोड़ देना है, तो 9 3 1 4 49। तो कितनी संख्या प्राप्त होगी यहाँ तुम्हारी, 349। बात अभी समझ में नहीं आई होगी आपके। देखो बेटा और इसका एक तरीका और है। देखो जो 13 9 बच रहे हैं शेष, और 17 और बेटा क्या शेष बच रहे हैं, 9 बच रहे हैं। देखो यहाँ बेटा बहुत ही एक नॉर्मल सवाल है, यानी अगर इन दोनों ने जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या कितनी प्राप्त हुई है, 17 और 9 26। फिर सीधी बात है 26 की, भाई बात वहीं पर है कि 26 की हम 13 में गुणा करेंगे तो 338 आ जाएगा, और 11 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आया यहाँ पे 349।
तो हमारा विकल्प नहीं देता कि, तो हमारा इसका आंसर 349 आ गया। देखो बेटा ये समझ में नहीं आया तो 18वें सवाल को देखो, यहाँ से सवाल आपके समझ में आ जाएगा पक्का। देखो बेटा हमने 5 4 9 क्रम से शेष कितने बच रहे हैं, 4 3 2, ठीक है। हम इन दोनों ने जोड़ लेंगे तो बेटा हमारा यहाँ एक संख्या लिखी जाए, फिर क्या करना है, 11 चौक 44, 45 46 47 यहाँ पे आ गई। फिर बेटा 47 की हमें 5 में गुणा कर देनी है, 47 5 सत्ते 35, हाँ 16 का 3, 5 चौक 20, 21 22 23, ठीक है। और 23 में बेटा के 4 और जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 239। हमारा इसका आंसर 239 आ जाएगा। अब कराएंगे ना बेटा 17वें सवाल को। देखो एक संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेष बच रहा है जी, बिल्कुल। 5 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है। अब बेटा इसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। पहले हमें कुछ संख्या तो निकालने हैं, जब संख्या ना पता तो कैसे निकाल लेंगे। तो संख्या कैसे निकालेंगे, पहली हम लाइन को जोड़ देते हैं 8, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसमें गुणा कर दें 13, ठीक है। अच्छा इधर कर ले जाएंगे, ठीक है। 13 मट्ठे 104, ठीक है। 13 13 पंजे 35, 33 31, 13 मट्ठे 104, 104 और 1 5, तो बेटा वो संख्या है 105, ठीक है। अब ये कह रहा हो 105 में 65 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, दे लो ना 65, 65 एकम 65 04, तो बेटा 40 आंसर। इसमें तो आंसर लिखा हुआ है, मैं समझ रहा हूँ सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ना आया समझ में तो सवाल नंबर 21वें को देख लो बेटा। 21वां सवाल बिल्कुल ही अलग है बेटा। सवाल नंबर 21वां देखो बेटा, ये बड़े ध्यान से करना है। ये कह रहा है 4 तथा 5 में भाग देने पर, तो 4 और 5 में भाग देने पर 1 और 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसी संख्या को क्रमागत, ठीक है बेटा। बालक इसे बहुत गलती कर देते हैं, तो यहाँ संख्या तो बच्चे निकाल लेते हैं, तो संख्या यहाँ जोड़ लेते हैं। चलो 9 आ गई, 9 चौक 36 और 1 37, ठीक है। तो 37, तो बच्चे क्या करते हैं, जो कि गलत हो जाता है, मैं बता देता हूँ। फिर बच्चे करते हैं 5 में 5 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ 2 शेष बच जाता है। फिर इसमें 4 का भाग दे देते हैं तो 1 शेष बच जाता है, 2 1। चलो इसमें विकल्प नहीं रख रखा है पर, लेकिन बच्चे से फिर इसे लगाएंगे तो बेटा ये ऐसे सवाल नहीं होगा। देखो पहले एक बार बताओ, तुम यहाँ सोचो, हम इससे सवाल कर भी चुके हैं। ये मतलब 4 में भाग देने पर 1 शेष बच रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ बेटा ये जोड़ दी, हमारी यहाँ की संख्या प्राप्त हो गई 9 चौक 36 और 1 37 संख्या प्राप्त होगी। अब बेटा ये सवाल कह रहा है इसी संख्या को, बड़े ध्यान से, ये संख्या 37, इसी संख्या को क्रमागत, यानी जैसे हमने दिया 5 और 4 से भाग देने पर। अब बेटा देखो यहाँ की संख्या, देखो एक बात ध्यान से लगाओ तुम, अगर मैं 37 में भाग दूंगा 5 सत्ते 35, तो यहाँ 1 शेष बच जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है जब संख्या प्राप्त है, तो हमें अब यहाँ की संख्या निकालनी। देखो यहाँ हमें लॉजिकल लगाना है कि हम बेटा जैसे मानो हम यहाँ करते थे, हम गुणा करते थे 9 चौक 36 और 1 37, तो अब बेटा हमें ऐसी कौन सी संख्या आवे जो 37, देखो हम देखो 6 पंजे 30, 1 31, हमने 7 ले ली, 7 पन्ना 35, 5 सत्ते 35, बेटा 2 शेष बचेंगे। थोड़ा हमने गलती कर दिया यहाँ के, 5 सत्ते 35, बेटा 2 शेष बचेंगे, ठीक है 5, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर 7 आएगी। देखो ध्यान से, देखो 7 पन्ना 35 और 2 37, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गई होगी। तो बेटा 2 से, तो अब ये यहाँ की संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है। अगर इसमें मैं भाग दूंगा तो 3 शेष प्राप्त हो जाएगी, तो आंसर है 2 3। मैंने बहुत कोशिश करी है समझाने की, तो आप अगर ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा रोक के देख लेना, देखो ठीक है। अगर ना आई हो समझ में तो बेटा देखो एक बार सवाल को मैं बता देता हूँ कि बेटा 4 5 1 4 हमने यहाँ जोड़ ली तो यहाँ की संख्या प्राप्त होगी। फिर क्या करते हैं, 9 चौक 36 और 1 को जोड़ देते हैं 37, तो हमें बेटा यहाँ 37 संख्या प्राप्त होगी। अब कह रहा हूँ इसी 37 संख्या को क्रमागत भाग देना है। क्रमागत का मतलब है, देखो बच्चे तो बालक ऐसे दे देंगे, जो गलती कर देंगे, ठीक है 5 का भाग दे देंगे इसमें 4 का, ऐसा ना देना है बेटा, ऐसे देना है 5 और 4 का, ये कह रहा हूँ क्रमागत 5। तो बेटा यहाँ इसी 37 में पहले हमें 5 का देना है बेटा। देखो 5 सत्ते 35, तो सीधी बात है यहाँ तो 2 शेष बच गए। अब बेटा देखो यहाँ से तो आपको लॉजिकल लगाना है, क्योंकि 37 ऐसी कौन, यहाँ से हम तिरछी गुणा कर रहे हैं, हम 17 सवाल से लगातार कर रहे हैं 21वें सवाल तक। तो बेटा यहाँ 7 आएगी, 7 पन्ना 35 और 2 37।
अब यहाँ की संख्या की प्राप्त होगी, अगर मैं यहाँ में भाग दूंगा तो 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा मैं आपको बताऊं पहले लॉजिकल इन सवालों को हम कैसे करेंगे। देखो बेटा, अगर मानो ये सदैव इसका आधार 85 है, 86 में भाग दे रहा है। देखो यहाँ बेटा 17 18 है। देखो ऐसे लॉजिकल में या तो इसमें आंसर आधार, ठीक है, ये आधार